वेलकम बैक इन ऑल इन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक हमने पढ़ दिया है और आज हम डी ब्लॉक का पहले इस वीडियो में इंट्रोडक्शन लेंगे। इस वीडियो में डी ब्लॉक क्या है उसके समझेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। तो गाइस ये आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें ब्लॉक का नॉलेज आपको मेरे ख्याल से होना चाहिए और हो भी गया होगा आप लोग, क्योंकि पी ब्लॉक पढ़ के ही इस पर आए होंगे। तो ये इस ब्लॉक है 1-2 ग्रुप। अब 3 से लेकर 12 तक क्या है आपका भैया डी ब्लॉक है कन्फर्म। और 13 से लेके 18 तक आपका क्या है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप और पीरियड तो पता ही होगा आपको। ग्रुप डाउन ग्रुप देखा जाता है, 18 ग्रुप है आपका ब्रोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन वाला फैमिली। और ये नियोन यानी इनर्ट वाला गैस वाला जो भी है देखिए। तो और 3 से लेके 12 तक क्या है आपका ग्रुप नंबर 13 से 12 तक आपका डी ब्लॉक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हो गया, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जानते हैं ना आप, हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल क्या होता है लेटा हुआ, वर्टिकल ऊपर उठा हुआ। डाउन ग्रुप ये देखिए पीरियड, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि बेसिकली डी ब्लॉक किसे कहते हैं, इसको जानते हैं पहले डी ब्लॉक हम किसे कहते हैं। तो पहले हम बोर्ड ले लेते हैं डी ब्लॉक के बारे में जानने से पहले। देखिए डी ब्लॉक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखिए तो एलिमेंट्स जिसका, देखिए जो भी एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका जाए किसमें इंटर हो n-1 डी सब सेल, उसी को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए तो लिख लीजिए पहला एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन किस इंटर लिख लीजिए, चाहे इंटर वो ठीक नहीं है, n-1 डी सब सेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत अंतर है। तो गाइस कैसे हमको पता लगेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल से और कोई डी ब्लॉक मेटल से इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg मरकरी है। अब देखिएगा सिंबल इसका मरकरी, ये आपका क्या है ध्यान से जब देखिएगा इसको, तो ये जिंक और कैडमियम Cd और ये Hg मरकरी, ये आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है, बट ये डी ब्लॉक का, चूंकि डी ब्लॉक में है तो भाई जाहिर से बात ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन नहीं है। तो हमें कैसे पता चला कि ट्रांजिशन है और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो गाइज मैं बताऊंगा आपको, आप देखिए पहले। तो अब इसका आपको कंडीशन पता चल गया कि एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-1 डी सब सेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट। अब मान लीजिए स्कैंडियम क्या है 21 पाता है, मेरे को तो ऐसे याद है स्कैंडियम, आप याद के 21 सिंबल देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, देखिए मेरा ऐसे ट्रिक हम याद किए थे, SS PS D, ठीक है, ऐसे बुलाएंगे नहीं, SS PS D। तो 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब कन्वर्ट 21 हमको पुराना है भाई, तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 6 2 8 8 2 10। अब गिनते रहिएगा दोस्तों, 2 हो गया इसमें। अब बताइए 3p6 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। और देखिए वो गिनिए, गिनेंगे तब यहाँ पर 3d 1 हो जाएगा, ठीक है। अब समझने की बात है, हम बताएंगे सीरीज इसमें होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए यहाँ पर पीरियड है, तो ये 1 2 3 फोर्थ, तो 4th पीरियड से आपका डी ब्लॉक है। तो आप n-1
तो n-1 करेंगे, n-1d, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 में से 1 गया तो 3d हो जाएगा। तो इसको 3d सीरीज, ये 5 है तो ये 5d सीरीज, ये 6 है तो 6d सीरीज, सॉरी सब गलती बोल दिया है। ये कितना है, n कितना है, n बताइएगा आप। n 4 है तो 4 में से 1 गया 3d सीरीज, 5 है तो 5 में से 1 गया 4d सीरीज, 6 है तो 6 में से 1 गया 5d सीरीज। ठीक है, इसी तरीके भी तो आप देखेंगे तो यही ना है कि डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो। तो देखिए यहाँ पर इंटर हुआ है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमको पता चलेगा कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये 21, 22, 23, 24, 25 इसको आप याद कर लीजिए। इसका ट्रिक भी हम बताएंगे कि कैसे इसको याद किया जाएगा। इधर तो आसान था, हम याद किए थे ट्रिक से। इधर गाइस हम देखते हैं याद कैसे किया जाता है, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बता देंगे आपको। तो ऐसा पीरियोडिक टेबल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है और समझिए प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या इसमें है। तो भाई कैसे हमको पता चलेगा कि कोई भी डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटल ट्रांजिशन, हाउ कैन वी जज अबाउट द हाउ वी फाइंड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक व्हिच इज ट्रांजिशन मेटल्स एंड अनदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो गाइस फर्स्ट आंसर दैट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज एज वी नो दैट ऑफ्टन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑफ्टन क्या हो गया, ऑफ्टन मतलब कि आप जाहिर सा कि उसको कहा भी जाता है ऑफ्टन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये पी ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, क्योंकि इसका पोजीशन जो है ना आपका, ये पी ब्लॉक के बीच में देखिए पोजीशन एस और पी पी है और एस है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो बिटवीन पी में है, ठीक है पोजीशन इसका। और हमने यही बताया कि कैसा अब इसी पर चर्चा किया था कि ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा। तो देखिए कंडीशन है कि कोई भी उसका लास्ट, क्या लास्ट, देखिए एलिमेंट है उसका लिस्ट 1 जो है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आइदर उसका ग्राउंड स्टेट या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होगा उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जो बात बोले कि एलिमेंट जो उसका लास्ट अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट हो या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और भैया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो भैया पीरियड ऑक्सीडेशन में पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन भाई बढ़ता है, ये 2 है तो 6 इधर बढ़ गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज आप 11 में पढ़े हैं। और चलिए देखते हैं तो आप इसमें कुछ आप कुछ जो है हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कॉपर का कुछ हमें याद करना रहता है कि कॉपर का जो भी होता है ये 3D 10F4S1 होता है, पर हम लोग गलती कर देते हैं क्या कि ये 3D 9F4S2 हो जाता है, सॉरी 4D देखिए होता है क्या, समझिए फिर से बात। 29 है और ये आपका CU, ठीक है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो 3D 10 और 4S1 यही इसका रियल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या होता है कि आप देखेंगे तो 3D बनाएंगे जब लिखेंगे तो 9F4S2 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, देखिए अब जब सिंपल जो अल्फाउ प्रिंसिपल से आप भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो रियल तो भैया देखिए ये हम लोग का रियल है, 3D 10 यही सही है 4S1, ठीक है। 29 है भाई, तो 20 से कॉपर आपका किस में आता है, कॉपर देखिए आप यहाँ पर कॉपर देखिए तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो n-1 3D, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D और 10 1 से 10 बोले थे, और देखिए 4S1 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखेंगे तो देखिए क्या होता है,
इसका 3D देखिए, समझने की बात है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है डी ब्लॉक का कि इसका N-1D, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन भी 1 से लेके 10 तक होगा, चूँकि D मैक्सिमम होता है 1 से 10, और NS 1 से 2, माइनस नहीं है दोस्तों, ये समझिए आप। N-1D 1 से 10, NS 1 2, ठीक है। तो होता क्या, आप यहाँ पर बना लीजिए, पहले हम बताते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 2 हो गया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 भर दीजिए आप, 1 2 3 4 5। और चूंकि देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप फिर से, और फाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, एक भर के फिर एक और भर दिए, 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होता है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ का है इधर आ जाता है, जंप कर देता है, तो इधर 10 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हट गया। तो यही है N-1D 1 से 10 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS 1 से 2, ठीक। तो स्टेटमेंट क्या कहा कि उसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक में कैसे हमको डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी जस्ट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टेटमेंट इज सेड दैट कि at least one unpaired electrons either in the ground state and the standard oxidation state, then is called transition elements. Let us take example of like copper, that is atomic number 29. So we calculated their electronic configuration. We write the electronic configuration, we see that 3d10 and 4s1 is actual. This is the actual electronic configuration and this is the right electronic configuration. But we expected, as alpha principal rule, we write 3d10, 3d9 and 4s2. So here we see that q 9 electrons, that one electron jump here, and this is 10 and this is 4s1. तो कॉपर का गाइस हम लेते हैं एग्जांपल, तो कॉपर का 29 है तो Cu, तो इसका कितना आया था 3d10 और 4s1, ठीक है, ये हुआ। तो Cu प्लस में लीजिए आप, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए भाई। ये गेन और लूज का कंसेप्ट पता होगा ना, प्लस माइनस का, लूज हुआ ये गेन हुआ भाई, माइनस का प्लस माइनस का। तो 29 से गया तो कितना हो जाएगा, एक निकाल दीजिए आप एलिमेंट, यहाँ से प्लस है 29 है, तो यहाँ से निकाल दीजिए ना एक इलेक्ट्रॉन आप, तो कितना हो जाएगा, ये गायब कर दीजिए इसको, तो 3d10 हो जाएगा ना। 3d10 प्लस में अब कितना हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड मिला, मैं आप देखिएगा कि हाउ कैन फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ, आप देख लीजिए। मेरा जो चैनल है ऑल इन वन अकेडमी, जो मेरी टीम द्वारा चलाया जा रहा है, छोटा सा चैनल है गाइस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल का आप लोग सपोर्ट करिए और छोटा सा योगदान दीजिए, ताकि ये फ्यूचर में कुछ कंट्रीब्यूट करे हमारे लिए। तो 3d10 यहाँ पर हुआ, डी हाउ कैन फाइंड डी ब्लॉक, सॉरी हाउ कैन फाइंड वी, हमने बताया है कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल। देखिए 3d10 है भाई, फुल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, देखिए तो खाली कहाँ है इसमें, आप एक और निकाल दीजिए भाई, 2 निकाल दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 3d9 हो गया, यहाँ पर 1 निकाला 10, 3d9 हो गया। तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पर अनपेयर्ड निकल गया, अनपेयर्ड यहाँ पर आ गया ना, अनपेयर्ड 3d9 में चूंकि 10 होता है अनपेयर्ड आ गया। तो ये आपका Cu+2 में तो कॉपर क्या है आपका, अनपेयर्ड आ गया, देयरफॉर कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो गाइस मैंने यही कहा कि इफ एलिमेंट्स हैव at least one unpaired d electron either in ground state or in standard oxidation state, then it is a transition element. Like we write example of the copper here, 3d10 and 4s1, Cu plus their oxidation state, +1 में +2 में हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3d10 3d9 हुआ। चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में है 3d9 में, तो हम कॉपर का भाई मिल गया मेरे को, तो हमने ऑक्सीडेशन आइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, तो ग्राउंड स्टेट पर इसको मिल जाए या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाए, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यह स्टेटमेंट आप लिख लीजिए यहाँ पर।
क्या करिएगा, इस ये बोर्ड है, आप देख ही रहे, छोटा सा बोर्ड चलता है हमारा ये एकेडमी। चलिए भविष्य में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। देखिए लिख लीजिए, इफ एलिमेंट हैव एट लीस्ट वन unpaired d electron either in ground state or in standard oxidation state, then it is ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भाई थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा ट्रांजिशन का। तो हमने एग्जांपल लिया था कॉपर का, Cu क्या आया था, बढ़िया 3D10 4s1, ठीक है 29 होता है ना इसका, तो Cu प्लस निकालिए तो कितना आ जाता है इसका, एक इलेक्ट्रॉन तो 3D10 हो जाएगा। तो कहाँ मिला यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं मिला। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो कहाँ मिला, नहीं मिला। Cu+2 निकालिए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पर तो 3D9 हो जाएगा, इसमें आपका मिल गया है। तो ये आपका है क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, चलिए आप जिंक का ले लेते हैं। जिंक का बताइए क्या होगा, 3D10। जिंक क्या है, 4D, मेरे ख्याल से ये 4D, तभी ना 3 आया, N-1 3 4 पीरियड का है, 3D10 ये 4s2 हो जाएगा। जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे होता है, देखिए मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक का। तो जिंक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो +2 पर क्या बोला मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर इन ग्राउंड स्टेट पर कहाँ मिला, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पर चेक करते हैं। तो 3D10 4s2, तो Zn+ पर चेक किए तो 3D10, तो इसका देखिए +2 गायब, 2 देखिए 2, तो 3D10 मिल गया यहाँ पर भाई। तो दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं एलिमेंट। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर कि ये मेरे को याद है गाइस, ये जो बताया मैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ मैं याद किया था इसको, जिंक, कैडमियम और Hg आर नोट, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, आर नोट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट भाई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो डी ब्लॉक का है, तो बट इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा राइटिंग देख रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताया, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन था और कुछ ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे अंतर होता है। तो आप ग्रुप 13 और ग्रुप 3 से पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ना, तो ग्रुप 3 देखिए आप, ग्रुप 3 कौन सा है, ये देखिए ग्रुप डाउन, ग्रुप 3 और 12, देखिए 12, 3 से 12 आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जो 12 वाला है ना, ग्रुप 12, इट्स नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं सब देखिए प्रूफ मैंने किया यहाँ पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं, देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 2 3 ले लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ग्रुप 3 से 12 आपका क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और ग्रुप 12 जो है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या नहीं है भाई, ठीक है। तो इतना मैंने बताया गाइस, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद करिएगा, और तो छोटा सा योगदान दीजिए आप, लाइक एंड सब्सक्राइब दबाने में क्या जाता है, 1 रुपये भी नहीं जाएगा भाई, 1 रुपये भी जाएगा तो बोला, ठीक है गाइस। तो आई होप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इसका प्रॉपर्टीज़ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और एफ ब्लॉक तो कुछ, चूँकि इतना लंबा चैप्टर है ना, पी ब्लॉक छोटा ही चैप्टर है, तो इसमें हो ही जाएगा हम लोग का, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें।
तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर देखेंगे और आइटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ देख ही लिए हम लोग, उसके बारे में और जिक्र कर देंगे ज़्यादा। अब का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आपको आता है ना कि ऑर्गन ये हीलियम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ से हीलियम और नियॉन जो है आर्गन होगा, इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है आपको? मेरे क्या समझ चाहिए। जैसे कि आप स्कैंडियम का देखते हैं तो स्कैंडियम का देखिए 4 है तो 3D सीरीज मैंने बताया था, तो आप इसके ऑर्गन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं 4s1 और 2 और 3D से 1 से लेकर 10 तक के बीच में। ठीक है गाइस, बाय।